हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अगर कोई इक्वेशन इस तरह से लिखी हुई है जिसमें फर्स्ट जो है वो z का डेरिवेटिव है, पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x और उसका ऑर्डर n है, फिर सेकंड में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है और n-1th ऑर्डर का z का पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x और साथ में वही देन डिफरेंशिएटेड है विद रिस्पेक्ट टू y ऑल्सो एंड प्लस अप टू सो ऑन kn कोई कोफिशिएंट है और यहाँ पर nth डेरिवेटिव है z का विद रिस्पेक्ट टू y और अगर ये किसी फंक्शन xy के बराबर होता है तो ऐसी इक्वेशन को हम होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ये होमोजीनियस इसलिए हुई क्योंकि जो ऑर्डर है, हर टर्म में जो ऑर्डर है डेरिवेटिव का वो n है, इसलिए ये होमोजीनियस हुई और किसी भी डेरिवेटिव पर कोई पावर नहीं है अदर देन 1, इसलिए ये लीनियर हुई और चूंकि इसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स यूज हैं इसलिए ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हुई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि जो के आईज हैं, जितने भी के आईज हैं सब कांस्टेंट हैं, दीज आर नॉट फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई। अगर हम इस इक्वेशन में डेल टू दी पावर आर अपॉन डेल एक्स टू दी पावर आर, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो किसी भी ऑर्डर का हो, लेकिन उस डेरिवेटिव को अगर हम कैपिटल डी कहें और जो हमारा डेरिवेटिव है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई अगर हम उसे डी डैश कहें तो इक्वेशन 1 हमारी जो ये है वो कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी। तो फर्स्ट में देखिए जो डेरिवेटिव है उसके ऊपर ऑर्डर उसका जो है वो n है, इसलिए d टू दी पावर n z हो गया। सेकेंड डेरिवेटिव में जो x का डेरिवेटिव है उस पर ऑर्डर n-1 है, इसलिए d टू दी पावर n-1 हो गया और जो y है उसका ऑर्डर 1 है, इसलिए d डैश टू दी पावर 1 है प्लस अप टू सो ऑन kn और ये जो हमारा लास्ट डेरिवेटिव है वो विद रिस्पेक्ट टू y है और उस पर जो ऑर्डर है वो n है, इसलिए d डैश टू दी पावर ये n हो गया और हमारी जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो गई। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो हमारे पास एक फंक्शन है डी डी डैश का, अगर हम सारे z को बाहर कॉमन निकाल दें तो जो इक्वेशन बन जाती है वो होती है इट्स अ फंक्शन ऑफ डी डी डैश इंटू जेड इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई। इसका मतलब जो राइट हैंड साइड में एक्स वाई का फंक्शन था वो रहेगा, तो वो कुछ हमारी जो इक्वेशन है वो इस तरीके से कन्वर्ट हो जाती है। अब जो इस इक्वेशन का जो जनरल सोल्यूशन है, ये हमने जब हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे ऑफ सेकंड ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, तो उसमें देखा था कि जो जनरल सोल्यूशन होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है। ये भी कुछ उसी तरीके की इक्वेशन है, इसलिए इसमें भी जो जनरल सोल्यूशन होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा। अब आइए हम समझते हैं कि जो इसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो हम कैसे फाइंड करेंगे। लेट अस सी रूल्स फॉर फाइंडिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब मैंने यहाँ पर ये एक इक्वेशन अज्यूम कर ली है सेकेंड ऑर्डर की, सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसे हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक इक्वेशन अज्यूम की है डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स टू प्लस k1 डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस k2 डेल टू जेड अपॉन डेल वाई टू इज इक्वल टू 0। अब हम सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे, डेल अपॉन डेल एक्स की जगह r लिखेंगे और डेल अपॉन डेल वाई की जगह d डैश लिखेंगे। तो डेल अपॉन डेल एक्स की जगह d और डेल अपॉन डेल वाई की जगह d डैश पुट करने पर इक्वेशन 1 हमारी कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी, डी स्क्वायर प्लस k1 डी डी डैश प्लस k2 डी डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को जो है वो हम कहेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा और अगर रीराइट करके लिखती हूँ तो कुछ मैंने डी डैश से डिवाइड कर दिया तो मुझे मिल गया डी बाई डी डैश होल स्क्वायर प्लस k1 डी बाई डी डैश प्लस k2 इज इक्वल टू 0। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि ऐसा करने से
अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत आसान सी मिल गई और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ डी बाई डी डैश की वैल्यू निकालनी है और हमें सॉल्व हो जाएगा। नाउ लेट अस सी कि ये जो हमारे इसके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके दो रूट्स आते हैं, एक आता है m1 और दूसरा आता है m2। तो अगर रूट्स हमारे जो हैं रियल और डिस्टिंक्ट हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये हो जाता है विच इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जिसे हम z भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ राइट हैंड साइड को 0 मान के चले हैं। वी हैव ऑलरेडी अज्यूम्ड कि इसमें राइट हैंड साइड 0 है। अगर राइट हैंड साइड होगा तो हम उसे पर्टिकुलर इंटीग्रल से सॉल्व करेंगे। फिलहाल हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन समझ रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर राइट हैंड साइड को 0 ले लिया है। अब चूंकि राइट हैंड साइड 0 है इसलिए पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 आएगा, इसलिए जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो होगा z इज इक्वल टू f1 विद इन द ब्रैकेट्स y प्लस m1x, फर्स्ट रूट यहाँ पर, एंड देन प्लस f2 y प्लस m2x। और यही केस 2 में हो जाएगा। अगर हमारे रूट्स रियल और इक्वल हैं तो हम बस क्या करेंगे, वही सेम लिखेंगे, लेकिन जो सेकंड रूट है उसमें x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन z इज इक्वल टू f1 within the brackets y plus m1x plus x into f2 and within the brackets y plus m2x. Let us see few questions. Let's see how to solve few questions और उसे समझेंगे, देखेंगे और ये जानेंगे कि ये हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसमें फॉर्मूले से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकाल सकते हैं। ओके, आइए हम इस क्वेश्चन को यहाँ समझते हैं। यहाँ पर हमें एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है जो कि होमोजीनियस भी है और लीनियर भी है। अब हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। चूंकि इसमें राइट हैंड साइड 0 है तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा। इसमें जो पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा वो 0 हो जाएगा। सो ओनली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। अब हम आगे क्या करेंगे, फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन स्टेप 1 अप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे डेल अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डी और हम लिखेंगे डेल अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डी डैश। जब हम डेल अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डी और डेल अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डी डैश लिखेंगे तो ये जो इक्वेशन 1 हमें मिलेगी, इक्वेशन 1 विल बिकम, ये हमें मिलेगी 2d स्क्वायर प्लस 5dd डैश प्लस 2d डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, d डैश से पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा 2d बाई डी डैश होल स्क्वायर प्लस 5d बाई डी डैश प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें ये हो गया 2 2 4 और फैक्टर करना बहुत आसान होगा। ये हो गया ट्वाइस ऑफ d बाई डी डैश होल स्क्वायर। इसे मैं लिख सकती हूँ 4 प्लस 1 5, तो ये हो जाएगा 4d बाई डी डैश और हो जाएगा प्लस d बाई डी डैश एंड प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इन दोनों से ट्वाइस ऑफ d बाई डी डैश कॉमन ले लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ d बाई डी डैश अगर मैंने कॉमन ले लिया तो मुझे मिल गया d बाई डी डैश प्लस 2 और दूसरे टर्म में मुझे मिल गया प्लस 1 d बाई डी डैश और ये हो गया प्लस 2, ठीक है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, d बाई डी डैश प्लस 2 भी मैं कॉमन ले लूँगी तो मुझे मिलेगा d बाई डी डैश प्लस 2। जब ये मैंने कॉमन ले लिया तो मुझे मिलेगा ट्वाइस ऑफ d बाई डी डैश एंड प्लस 1। तो इस तरीके से देखिए हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए। इन दो फैक्टर से अगर हम ध्यान से देखें तो हमें एक फैक्टर से जो d बाई डी डैश है वो जो हमें वैल्यू मिली वो मिल गई d बाई डी डैश इज इक्वल टू -2 और दूसरे फैक्टर से हमें जो वैल्यू मिली वो मिल गई d बाई डी डैश इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। हमारे पास दो रूट्स आ गए। कैसे रूट्स हैं, रूट्स m1 एंड m2 आर, ये रियल हैं और कैसे हैं, रियल हैं एंड अनइक्वल हैं। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का, हमारा फॉर्मूला हो जाएगा स्टेप 2 में
कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जिसे हम z भी लिख सकते हैं, तो वो हो जाएगा z इज इक्वल टू f1y प्लस m1x। प्लस की जगह क्या है, -2 है, तो प्लस और माइनस होके -2x हो गया, और प्लस f2y माइनस हाफ x हम लिखेंगे, और हम इसे कन्वर्ट करके कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं f1y माइनस 2x प्लस f2 2y माइनस x। ये जो अपॉन 2 है वो f2 में मर्ज हो जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, विच इज आई कैन राइट z इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या टोटल सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि इसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 है, तो जो सॉल्यूशन हमारा होगा वो हो जाएगा z इज इक्वल टू f1y माइनस 2x प्लस f2 2y माइनस x। तो इस तरीके से हम एक क्वेश्चन ये पूरा सॉल्व कर सकते हैं और उससे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल सकते हैं। अगर RHS 0 है तो ऑटोमेटिकली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये हमारा सॉल्यूशन हो जाता है, लेकिन अगर RHS कोई वैल्यू दी है तो हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना पड़ता है। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने सिर्फ वही क्वेश्चन दिया है जिसमें RHS 0 गिवन है। ऑल राइट, अब देखिए हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है, लेकिन वो थोड़ा सा फॉर्म उसका चेंज कर दिया गया, उसको डायरेक्ट डेरिवेटिव में ना लिखकर इन्होंने RST में लिखा है। लेकिन मैं पहले वीडियोस में आपको जब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बताना शुरू किया था और पार्शियल डिफरेंशिएशन, तब मैंने आपको बताया था कि अगर RST है तो R का मतलब होता है del 2z अपॉन del x2, S का मतलब होता है del 2z अपॉन del x del y, और T का मतलब होता है del 2z अपॉन del y2 इज इक्वल टू 0। फिर से हम देखते हैं स्टेप 1 क्या हो जाएगा। सिंस RHS इज 0, सिंस RHS इज 0, हेंस पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 0। ठीक है, और सेकंड में क्या होगा, हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा, सो द सॉल्यूशन विल बी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। जो सॉल्यूशन होगा वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि हम इस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को सॉल्व कैसे करें। तो फॉर सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पुट del upon del x is equal to capital D and del upon del y is equal to D dash in equation 1। ये जो हमारी इक्वेशन दी गई है इन इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 4d स्क्वायर प्लस 12dd डैश प्लस 9d डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मैं इसे d डैश स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगी तो मुझे मिलेगा 4d अपॉन d डैश होल स्क्वायर प्लस 12d अपॉन d डैश प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं अगर इसे सॉल्व करती हूँ तो ये होता है 4 9 36 एंड 6 6 36, तो हमें आंसर मिल गया 4d बाई d डैश होल स्क्वायर प्लस 6d बाई d डैश प्लस 6d बाई d डैश एंड प्लस 9। जब हम यहाँ से टोटल सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा ट्वाइस ऑफ d बाई d डैश प्लस 3 एंड ट्वाइस ऑफ d बाई d डैश प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ध्यान से हमें कितने आंसर मिल गए। एक बार हमें मिला d बाई d डैश इज इक्वल टू -3/2 और दोबारा हमें फिर से मिल गया -3/2। तो आप देख सकते हैं हमारे पास दो रूट्स आए, एक आया -3/2 और दूसरा भी आया -3/2। तो रूट्स कैसे हैं हमारे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो रूट्स जो हैं हमारे वो हैं रियल हैं और इक्वल हैं। तो हमारा CF क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ CS हमें मिलेगा f1y माइनस 3/2x, और दूसरा जो f2 आएगा उसमें हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि रूट्स आर रिपीटेड।
तो जो हमें फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा, z इज इक्वल टू f1 2y माइनस 3x प्लस x इंटू f2 2y माइनस 3x। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही हमारा सॉल्यूशन है, जो मैंने यहाँ पहले से आपको बताया हुआ है। हेंस दिस इज द आंसर।